हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी कैलिडोस्कोप जो बुक है क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें जो पोइट्री सेक्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हम। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन। ओके, बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत ही डीप मीनिंग है इस पोएम का। तो प्लीज़ मेरी यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा। और क्योंकि ये पोएम इजीली समझ में नहीं आती है, बहुत डीप थिंकर हैं आपके जो जॉन डन है, मेटाफिजिकल पोइट हैं, तो बहुत हार्ड पोएम्स लिखते हैं एक तरीके से, जो हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा परे हैं। ठीक है, तो हमको इसको बहुत ज़्यादा पढ़कर हमारे को मीनिंग निकालना पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो पोएम है इसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। जैसा कि आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी दोनों का ही डिटेल्ड सिलेबस जो अपने राजस्थान बोर्ड का है वो इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको दोनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज कर रखे हैं, देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि आपको एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स अचीव कर सको आप। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप एग्जाम फुल कॉन्फिडेंट होकर देकर आओ। टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हमारा सिलेबस हम पहले ही खत्म कर लेंगे नवंबर दिसंबर तक। देन मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सेशंस लाऊंगा आपके डाउट्स पर, आपकी और चीज़ों पर। ओके, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चीज़ें। ओके, चलो। ए लेक्चर अपॉन द शैडोज, मैं एक लेक्चर दूंगा तुम्हें किस पर? शैडोज पर। शैडोज तो समझते हो ना जी आप। शैडोज यानी होती है परछाइयाँ। परछाइयाँ, अपनी जो परछाई पड़ती है ना, वो उनको कहते हैं शैडोज। ओके, तो जॉन डन साहब, अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए जी इनका। आप आगे पढ़ेंगे लिटरेचर, जब आगे पढ़ोगे आप देखो 1572 से 1631 तक इनका ड्यूरेशन रहा। फेमस मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट्री किसे कहते हैं आपके लिटरेरी टर्म्स में आपको करा दूंगा बहुत अच्छे से, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। 6 मार्क्स पक्के हैं आपके। तो ये लव पोएम्स लिखते थे, रिलीजियस पोएम, धार्मिक पोएम्स, सोनेट्स लिखते थे। ओके, 40 लाइन्स की जो पोएम होती है। एलिजीज लिखते थे दुख पर, किसी की डेथ पर। ओके, और सॉन्ग्स मतलब लिरिक्स वगैरह इनकी होती थी, लिरिक फॉर्म में लिखते थे। और इनकी फेमस पोएम्स देखो क्या है। डेट बी नॉट प्राउड, गोई एंड कैच ए फैलिंग स्टार। ओके, और वेल्डिकेशन में इनकी है फॉरबिडन मॉर्निंग एंड द फ्लिया द गुड मॉरो। ओके, फेमस आपको पोइट्रीज है इनकी, आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है जी। तो अब हम बाद में आपको थोड़ा सा पोएम का ओवरव्यू बताऊंगा। ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं आपके लिए, ये आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखिएगा। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे बहुत अच्छे वे में। ठीक है, तो मैं आपको पहले पोएम्स डिटेल में समझाता हूँ, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज मैं आपको जब पोएम पढ़ाने लगूँ तो प्लीज अटेंटिवली देखिएगा लेक्चर, क्योंकि आपके पोइट्री स्टेंजा भी आता है, आपको स्टेंजा दे दिया जाएगा, देन आपको 3 क्वेश्चन देंगे कि भाई बताओ, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोइट एड्रेसेस हिज बिलविड। देखो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू लव क्या है। भाई ट्रू लव होता क्या है, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, और प्रेम का जो जोड़ा होता है, जो लवर एंड बिलविड होती है, प्रेमी और प्रेमिका। तो ये पूरा, ये हमारी पोएम प्रेम पर ही बेस है, देखो लव पर बेस है। तो इसमें जो आपके पोइट है ना जॉन डन, अपनी जो बिलविड है, अपनी प्रेमिका है, अपनी वाइफ है, उनको क्या एड्रेस कर रहे हैं, उनको संबोधित करते हुए ये पोएम लिखी है उन्होंने। ओके, एंड उसी के जरिए हमारे को ये मीनिंग दी है इस पोएम में कि व्हाट इज ट्रू लव। भाई ट्रू लव हकीकत में क्या होता है, भाई क्या होता है लव में, और किस तरीके से परेशानियां आती है। तो चलो देखो, इट इज ए पोएम अबाउट ट्रू लव। ट्रू लव पे बेस्ड पोएम है। द पोइट वांट्स टू कन्वे ए आइडिया दैट, देखो इस पोएम में आपके जो पोइट है एक आइडिया हमसे कन्वे करना चाह रहे हैं कि दैट वन शुड लव देयर पार्टनर सिंसियरली, कि हमें हमारा जो पार्टनर होता है उसको सिंसियरली प्रेम करना चाहिए, सिंसियरली लव करना चाहिए। ये नहीं कि दिखावा कर रहे हैं, झूठा प्रेम कर रहे हैं उसे किसी भी तरीके से, समझ रहे हो। तो सिंसियरली अगर आप किसी के साथ हो तो उससे पूरा दिल से प्रेम करो, ये हमको बताना चाह रहे हैं। देयर लव शुड नॉट सेट लाइक सनसेट्स इन वेस्ट। देखो उनका जो प्रेम है
वो डूबना नहीं चाहिए। जैसे 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 देखो शाम के टाइम पे जो सूरज होता है वो वेस्ट में छिप जाता है ना, और ओके, तो ऐसे समय के साथ साथ उनका जो प्रेम है वो छिपना नहीं चाहिए, मीनिंग मतलब कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ता ही रहना चाहिए। ओके, मैन वो मैन लव शुड नॉट डिक्रीज मच, मीन्स MEANS मीन्स मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, लव शुड नॉट डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जो प्यार है वो समय जैसे होता है ना यूजुअली कि भाई रिलेशन में काफी समय से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो प्रेम कम होता रहता है, लड़ाइयां ज्यादा होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सबके होती है लड़ाइयां, सबके दिक्कतें होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के जैसे गुजर रहा है तो आपको अपना प्रेम नहीं कम करना है, इसको तो बढ़ाना है हमेशा। ओके, ट्रू लव इमोर्टल और नेवर एंड्स, और जो जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा प्रेम होता है जी, वो इमोर्टल होता है, अमर होता है भाई, कभी नहीं मरता। ओके, नेवर एंड्स, और खत्म भी नहीं होता है कभी, मरने के बाद भी किसी का ट्रू लव होता है तो उसको याद किया जाता है कि हाँ, होती ना कुछ ऐसी स्टोरीज। तो ऐसा एग्जाम्पल सेट हो। देखो हेयर शेडोज, अब देखो शेडोज है ना, जो आपके जो पोएम का टाइटल क्या है, ए लेक्चर अपॉन द शेडो, परछाई पर एक लेक्चर दूंगा मैं तुम्हारे को। ओके, मैं परछाई के बारे में। अब तो यहाँ पे जो शेडोज है ना, ये कुछ डीप मीनिंग है इसका, ये एक हमारे को सिंबल है। ये शेडोज क्या है इस पोएम में, शेडोज क्या है जी, देखो प्रॉब्लम्स, मिसट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट और कंफ्यूजन्स, डाउट्स बिटवीन लवर एंड बिलविड। ओके, ये जो शेडोज है ना, अपने को क्या सिग्निफाई करेंगे, आप लिख लीजिएगा कि भाई शेडोज इस पोएम में क्या है, प्रॉब्लम्स है और मिसट्रस्ट है, और मतलब लवर और बिलविड को एक दूसरे पे ट्रस्ट कम होने लग जाता है ना, तो वो वाली चीज है। कंफ्यूजन्स है, डाउट्स है कि एक दूसरे के प्रति डाउट्स रहता है, कुछ चीजों के प्रति कंफ्यूजन रहता है, समझ रहे हो। तो ये शेडोज जो हैं ये चीज सिग्निफाई करते हैं। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि शेडो का क्या मीनिंग है आपकी पोएम में। लिख लीजिएगा प्रॉब्लम्स, मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन्स और डाउट्स बिटवीन लवर एंड बिलविड, प्रेमी और प्रेमिका के मध्य। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। बिल्कुल अटेंटिवली सुन लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में। आपको देखो ये जैसे लिखी हुई है, इसको हमको अलग मीनिंग लेके जाना है इसका, समझ में आ गया आपको। प्लीज कनेक्ट रहिएगा। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी। अब दी यानी क्या होता है, देखो ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, अब तो अपन मॉडर्न इंग्लिश में है, तो ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था जी, पहले के टाइम पे दी, दाऊ, दाइन। ओके, तो ये जो वर्ड्स होते थे, जो आज की मॉडर्न इंग्लिश में यू हो गया है ये। ओके, तो दी का मतलब यू, तो पहले यू को दी लिखते थे, ठीक है, जो ओल्ड पोइट्स होते थे ना ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। चलो, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, भाई एकदम स्टिल, सीधी खड़ी रहो, एकदम स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हारे को कुछ पढ़कर बताता हूं। ओके, मैं कुछ बताता हूं तुम्हें, ये लेक्चर, मैं एक लेक्चर दूंगा तुम्हें, लव के बारे में लेक्चर दूंगा, व्हाट इज ट्रू लव। ओके, इन लव फिलॉसफी, देखो लव की फिलॉसफी समझाऊंगा मैं तुम्हें कि रियल में एक ट्रू लव क्या होता है, प्रेम के बारे में ढंग से उसकी फिलॉसफी, मतलब प्रेम की एकदम डेप्थ तक जाके मैं आपको गहराई तक जाके बताऊंगा कि भाई अपनी बिलविड को कह रहे हैं स्टैंड स्टिल, भाई तुम सीधी खड़ी रहो, स्थिर खड़ी रहो, कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें लव के बारे में आज एक लेक्चर दूंगा। ओके, these 3 hours that we have spent walking here to shadows went। चलो, ये जो 3 घंटे हैं जो हमने बिताए हैं, walking here to shadows went, मतलब ये जो 3 घंटे हैं, मतलब ये जो मतलब जो पोइट है, इनकी बिलविड है, वो दोनों किसी गार्डन में या पार्क में होंगे। तो ओके, तो चल रहे हैं, तो शेडोज भी, अब देखो जब परछाई, जब आप चलते हो तो आपकी परछाई भी तो दिखती है ना। तो देखो these 3 hours that we have spent, मतलब ये 3 घंटे जो हमने साथ में बिताए हैं, वॉकिंग हेयर, यहाँ पे चलते हुए। ओके, टू शेडोज वेंट, और हमारे साथ साथ हमारी जो परछाइयां है ना वो भी चल रही है। ये हो गया हिंदी अर्थ। अब समझो लिटरल मीनिंग, these 3 hours that we have, मतलब हम जब से साथ हैं, ये 3 hours जब से साथ हैं, हम जब से साथ हैं, हमने काफी समय गुजारा है एक दूसरे के साथ
वॉकिंग हेयर मतलब एक दूसरे के साथ हमने काफी समय गुजारा है। टू शैडोज वेंट, और हमारे साथ साथ क्या क्या रही है, शैडोज रही है हमारी। अब शैडोज क्या चीज थी, मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम्स रहेगी, कंफ्यूजन्स, डाउट्स। तो क्या देखो, हम इतने समय से साथ हैं, मैंने इतना तुम्हारे साथ समय बिताया है, तो हमारे साथ हम बहुत अच्छे से प्रेम है हमारे बीच में। लेकिन टू शैडोज वेंट, टू शैडोज मतलब मेरी भी परछाई है, तुम्हारी भी परछाई है, मतलब तुम्हारी भी प्रॉब्लम्स है, मेरी भी प्रॉब्लम्स है, मेरे भी सेल्फ डाउट्स है, मेरे को भी मिसट्रस्ट है, और मुझे भी कंफ्यूजन्स है तुमको लेकर, तुम्हें मेरे को लेकर। क्लियर? क्लियर? ओके। तो पहले तो मैंने हिंदी मीनिंग समझा दिया ना आपको कि दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट, ओके, ये 3 घंटे जो हमने यहाँ पे जो पार्क में घूम रहे हैं, तो इस हिसाब से ओके, वॉकिंग हेयर टू शैडोज में, और हमारे साथ हमारी परछाइयां भी चल रही है। और लिटरल मीनिंग ये होगा इसका कि भाई हाँ, तुम मेरे साथ इतने समय से हो, मैं भी तुम्हारे साथ इतने समय से हूं, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और लेकिन हमारे साथ टू शैडोज है। तुम्हारी भी अलग परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन्स है, मेरे को लेकर डाउट्स है, मुझे भी तुमको लेकर, हमारे बीच में प्रॉब्लम, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, हमारे कंफ्यूजन्स हैं। ओके, तो ये भी हमारे साथ ही रहे हैं। समझ में आ गया जी? नेक्स्ट चलता हूं, अलोंग विद अस, ओके, साथ ही रहे हैं। विच वी ओवर सेल्व्स प्रोड्यूस्ड, ये कह रहे कि और ये जो शेडोज है, ये हमने ही तो, अब यार खड़े हुए हैं तो अपनी शेडोज अपने से ही तो उत्पन्न हो रही है ना, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न की गई, ठीक है। तो ये जो शेडोज है भाई हमारे से ही तो उत्पन्न हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, पॉइंट लिटरल मीनिंग समझो कि ये जो देखो, विच वी ओवर सेल्व्स प्रोड्यूस, ये जो शेडोज है ये हमारे द्वारा ही तो बनाई गई है जी। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है, ये कंफ्यूजन्स है हम दोनों के बीच में, हम दोनों की जो लड़ाई वगैरह होती रहती है, हम दोनों को जो डाउट्स है, वो भी तो हमें हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस्ड, मतलब शेडोज के लिए, शेडो के लिए, और शेडो किस चीज का सिंबल है, प्रेम का, प्रॉब्लम्स का, कंफ्यूजन्स का, मिसट्रस्ट का, डाउट्स का, ओके, और जो लड़ाई वगैरह होती है रिलेशन में उसका। तो ये जो शेडोज है ये भी तो हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है, ये डाउट्स है, ये कंफ्यूजन्स है हम दोनों को एक दूसरे को लेकर, ये भी तो हमारे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, किसी और ने थोड़ी ना। ओके, चलो, बट नाउ दिस सन, अब देखो आपको इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा, आपके कई मीनिंग देखो, सन का SUN ही होता है, लेकिन आपके जो जॉन डन साहब थे ना, इनको भाई ई लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। हर मीनिंग, कोई भी मीनिंग लिख रहे हैं ई लगा देंगे बाद में। ओके, एक इनकी पोएम है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। ओके, तो गो को GOE लिख रखा है इन्हें, कैच ए फॉलिंग स्टार ई लगा दिया आगे। समझ रहे? तो कई वर्ड्स में ई लगाने के शौकीन थे। चलो, तो बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड। अब देखो मैं इसमें बात करूंगा मॉर्निंग स्टेज की, तो ये तो मॉर्निंग हो गई, समझ रहे हो कि मॉर्निंग, और देन अब हम आएंगे नून पर, देन आएंगे आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है, चलो अब सुनना प्लीज कि देखो, तो पहले मॉर्निंग का टाइम था, हम इस तरीके से साथ, मतलब हमारा जो प्रेम था इनिशियल स्टेज पे था, हम नए नए रिलेशनशिप में थे, तो हमारे तो साथ तो थे, हम प्रेम भी बहुत था, लेकिन हमारे साथ जो कंफ्यूजन्स, डाउट, सेल्फ और हमारे जो मिसट्रस्ट वगैरह, ये चीजें भी साथ रही हैं। अब देखो, अब क्या जो हमारे द्वारा उत्पन्न करेगी, आप सुनना, बट नाउ द सनी, ओके, SUN, सन है इसका मतलब, अब सूरज इज जस्ट अबव ओवर हेड। अब जो सूरज है ये हमारे जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है। मतलब अब देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप भरी दोपहर का टाइम होता है, तब आप जब उस टाइम बाहर होते हो, तो आपकी जो शेडो होती है ना तो वो पीछे लंबी जाती है, ना वो आगे लंबी जाती है, वो सिर्फ आपके पैरों के पास में ही रहती है। ओके, तो वो छोटी हो जाती है, वो समझ गए? तो अब सुनना, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव, अब जो सूरज है वो हमारे ऊपर है। वी डो दो शेडोज ट्रेड यानी होता है भाई कुचलना, वॉकिंग ओवर मतलब उनके ऊपर से कुचलना। तो अब हम चलेंगे ना, आप देखिएगा नून में जब आप चलोगे तो आपके जो शेडोज है ना, वो आपके बिल्कुल पैरों के नीचे होंगी, तो आप उनको कुचलते हुए चलोगे। ठीक है, वी डो दो शेडोज ट्रेड, और हम इनको कुचलते हुए चल रहे हैं। ओके, तो ये जो मतलब अभी जो हमारा प्रेम है वो बहुत अच्छी स्टेज पर है। ओके, और हमारी जो कंफ्यूजन्स है, हमारे जो डाउट्स है, हमारी जो हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, वो अभी एकदम बीच में है, और हम उनको फाइट करते हुए उनसे आगे जा रहे हैं। वी डो दो शेडोज ट्रेड, हम उनको कुचलते हुए, हमारी जो शेडोज को कुचलते हुए जैसे आगे जा रहे हैं, तो उनको भी मतलब उनको भी सॉर्ट आउट करके एक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल दीज थिंग्स आर रिड्यूस्ड। और देखो, हमारे जो एक हमारे मध्य
क्लियरनेस हो जाएगी, देखो क्लैरिटी हो जाएगी, स्पष्टता। अब हम चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए, इन चीजों से जो प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, इनको फाइट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें कम होती जाएगी, तो हमारे बीच में क्लियरनेस बढ़ेगी, स्पष्टता बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, एंड ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। और जो हमारे बीच में जो कंफ्यूजन्स है, जो डाउट्स है, जो प्रॉब्लम्स है हमारे रिलेशन में हम दोनों के मध्य, ओके, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। समझ में आ रही है ना? किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको, किसी कहीं भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं आपको एक एक चीज, पहले हिंदी मीनिंग बता रहा हूं, फिर लिटरल मीनिंग बता रहा हूं, ओके? तो प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा। सो वाइलिस्ट, WHIST, अभी इसको ऐसे लिखा जाता था, जो आप मॉडर्न इंग्लिश में आपके वाइल लिखा जाता है ना, वाइल के दौरान, ओके, वाइल। देखो, सो वाइलिस्ट और इन्फेंट लव डिड ग्रो। अब देखो इन्फेंट यानी देखो छोटा बच्चा, ओके, वो वाली चीज होती है जो बच्चा होता है एकदम नया नया। तो अब क्या कह रहे हैं, सो वाइल, वाइलिस्ट है ना, तो इसको लिख दोगे आप वाइल, WHIL, के दौरान। देखो, और इन्फेंट लव डिड ग्रो, सुनो कि भाई हमारा जो इन्फेंट लव, मतलब जो हमारा इन्फेंट लव सिग्निफाई करता है, बताता है किसको, बताता है इनिशियल लव को। भाई देखो, कोई भी रिलेशन में कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी मतलब एक दूसरे जोड़े में, तो प्रेम की शुरुआत तो हुई होगी ना, कि नए नए रिलेशन में, तो वो जो उनकी स्टेज होती है वो इन्फेंट लव होगा, तो उनका वो इनिशियल स्टेज पर लव होगा, जो प्रारंभिक उनका जो प्रेम है ना वो। अब सुनो फिर क्या होगा, सो ओवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, और जो हमारा जो प्रेम है, जो इनिशियल लव है, जो शुरुआती प्यार हमारा, जो शुरुआती स्टेज पे हम जैसे प्यार करते थे, वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। इन्फेंट लव डिड ग्रो, जो हमारा इनिशियल स्टेज पे मतलब शुरुआत के टाइम पे जो प्रेम था वो आगे 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 बढ़ता जाएगा। डिस्गाइजेस डिड, अब देखो डिस्गाइजेस यानी क्या होता है जी, चेंज अपीरियंस, मतलब यार दिखावा करना, रूप बदलकर, ठीक है। डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज फ्लो, और हमारी जो शेडोज है ना जी वो बढ़ती जाएंगी। अब मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो आप, ओके। जो हमारी शेडोज है वो बढ़ती जाएंगी फ्रॉम अस, हमारे से ही, एंड ओवर केयर्स, हम जो एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं ना, बट नाउ इट इज नॉट सो, बट काफी समय तक ये नहीं चले। अब सुनना मेरी बात, हिंदी बता दी, अब लिटरल मीनिंग सुन लेना। देखो जैसे जैसे हमारा इनिशियल स्टेज, अब देखो हमारा जो इनिशियल लव है, हमारे जो हम अभी अभी रिलेशन नया नया स्टार्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो लवर एंड बिलविड होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में ज्यादा ओपन नहीं होते हैं। देखो डिस्गाइजेस डिड, वो एक दूसरे को मतलब जानने लगते हैं ना जब, तो भाई स्टार्टिंग में अपनी असलियत थोड़ी ना दिखाते हैं कि भाई मैं ऐसा हूं, भाई मैं ऐसा हूं, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। तो क्या करता है जो इन्फेंट लव, मतलब इनिशियल स्टेज पे जो लवर होता है, जो बिलविड होती है, वो चीजों को प्रकट नहीं करती है, या करता है, ओके। वो चीजों को दिखावा करता है, मैं ही बढ़िया हूं, तू ही बढ़िया है, समझ रहे हो ना, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, और वो भी लड़का भी, मैं ऐसे, मैं ये, मैं वो, तो मतलब एक तरीके से दिखावा करते हैं इनिशियल टाइम पे, ओके। एंड शेडोज फ्लो, और ये जो हमारी शेडोज है वो बढ़ती जाएंगी, मतलब इनिशियल स्टेज से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं हम, तो जैसे हम जानने लगते हैं एक दूसरे को, चीजें जानते हैं, तो क्या होता है जी, वो शेडोज बढ़ती जाएंगी, मतलब वो जो धीरे धीरे रिलेशन आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, कंफ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, एक दूसरे की चीजें पता चलेंगी, ओके, फ्रॉम अस। और ये क्यों हो रही है, शेडोज क्यों बढ़ रही हैं यार, ये हमारी जैसे जैसे प्रेम बढ़ रहा है उससे बढ़ रही है, और एंड ओवर केयर्स, और हमारे जो हम एक दूसरे की इतनी केयर करते हैं यार, क्यों केयर करते हैं ना, उसी चीजों से बढ़ रही है ये शेडोज। मतलब हम बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं एक दूसरे से, तो हमारे इनिशियल स्टेज पे हर लवर और बिलविड थोड़ा दिखावा ही करते हैं, समझ में आ गया। और बाद थोड़े दिनों बाद उनको चीजें समझ में आती है, और फिर वो शेडोज भी बढ़ती है, मतलब प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है, कंफ्यूजन्स भी बढ़ते हैं, सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है रिलेशन में। बट नाउ इट इज नॉट सो, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। अब सुनो, दैट लव हैड नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, हैड यानी पहले लिखते थे हैज या हैव, तो लिख लीजिएगा। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम, आप देखो नून पर है ना, तो कह रहे हैं कि भाई अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, हमारे कंफ्यूजन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रेम भी बढ़ ही रहा है, लेकिन ये चीजें भी साथ साथ बढ़ रही है। बट लव हैज नॉट, लेकिन हमारा जो प्रेम है उसने नॉट अटेंड,
प्राप्त की है, गॉट प्राप्त की है द हाईएस्ट डिग्री। मतलब हमारा जो प्रेम है, अभी हम चाहे इस थोड़े मतलब अभी मिड में आ गए हैं, है ना, समझ रहे हो, अभी थोड़ा पहले पुराने थे, अब थोड़े थोड़े हो गए हैं, बीच में आ गए हैं, तो लेकिन अभी तक भी हमारे जो प्रेम है उसने हाईएस्ट डिग्री हासिल नहीं की है। मतलब डिग्री यानी स्टेज, कि भाई हमारा प्रेम इतना वो नहीं हो गया कि अभी हम इतने निपुण हो गए हैं, हमारे में कोई भी डाउट्स नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दूसरे के प्रति। ये तो ऑब्वियस बात है यार, आप किसी रिश्ते में हो तो ये चीजें होनी ही है, समझ रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे प्रेम ने हाईएस्ट डिग्री यानी स्टेज, कि भाई हमारे प्रेम ने अभी हाईएस्ट शिखर पर नहीं पहुंचा है, ये स्तर पर नहीं पहुंचा है जी। विच इज स्टिल डेलीगेंट लेस्ट अदर सी। अभी हमारा तो जो प्रेम है ना, हमारा जो लव है, क्योंकि मिड में होता है जब प्रेम, लवर और बिलविड बीच में आ जाते हैं, काफी समय हो जाता है उनको, तो उनका जो प्रेम है इन चीजों से फाइट करता है। डेलीगेंट नहीं होता है जी, हार्ड वर्किंग, मेहनत कर रहा है। तो हमारा जो प्रेम है वो तो अभी क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेस्ट अदर सी। और ऐसे लोग देख भी रहे हैं, एक्सेप्ट ओवर लव्स एट दिस नून स्टे। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा जो प्रेम है ना जी, वो तो अभी बढ़ रहा है। और आवर लव एट नून स्टे, और जैसे जैसे ये नहीं कि हमारा नून के साथ जैसे जैसे दोपहर रहेगी तो हमारा जो प्रेम है वो दोपहर तक, ये तो बढ़ता जाएगा जी, क्योंकि कठिन परिश्रम कर रहा है, चीजों से फाइट कर रहा है, और लोग देखते भी है, देखते हैं ना कि वाह यार कितना शानदार रिलेशन, की तो लड़ाई नहीं होती यार, वाह यार, समझ रहे हो, तो वो वाली चीज है। ओके, तो ये चीजें अभी तो हम डेलीगेंट, हमारा प्रेम है वो परिश्रम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, अभी पूरा उस स्तर पे नहीं पहुंचा है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। अब क्या होता है जी, थोड़ा सा टाइम बीतता है ना, तो क्या होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब रिलेशनशिप और आगे बढ़ रहा है, मतलब रिश्ते में बहुत ज्यादा समय हो गया दोनों को, और तो हमारी जो शैडोज है ना वो दूसरा रास्ता अपना लेती है। देखो, इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, दूसरे रास्ते चल, मतलब शेडोज है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होने लग जाती, खिंचने लग जाती, बढ़ने लग जाती है। बताऊं क्यों, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है यार, देखो और पुराना रिश्ता होगा ना तो और चीजें सामने आती, और चीजें होती है, और पता चलता है, और डाउट्स होते हैं, कि जो प्रेम करेगा वो डाउट भी करेगा, जिसको अगर जिससे है, जिसको फर्क पड़ता है तो वो करेगा या करेगी। ओके, हर कोई तो करता नहीं, वरना किस आज के जमाने में किसको फर्क पड़ता है बताओ आप। ओके, तो फर्क पड़ने वाले को तो इतना बुरा भी पड़ जाता है, और नहीं पड़ने वाले को कुछ भी नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो यार ये जो शेडोज है और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, और खिंच रही है, और बढ़ रही है। और एज फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। अब ये कह रहे हैं पोइट, भाई वो जो फर्स्ट में हमारी जो शेडो थी ना, मतलब वो जो इनिशियल स्टेज पे हमारी जो शेडोज थी ना, जो लोग मतलब बता रहे थे आप, मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं लवर एक दूसरे से, बिलविड और लवर। ओके, और बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता था, वाह यार इनके बीच में तो देखो वो क्या था, वो सब क्या था, टू ब्लाइंड, मतलब वो लोगों को मिसगाइड करना था, एक तरीके से दिखाना था, दिखावा था वो एक तरीके से, कि भाई एक लोगों को दिखा रहे थे कि भाई वाह हमारा रिलेशन तो ऐसा है, हमारे में तो लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारे एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है, हमको ट्रस्ट है एक दूसरे पे बहुत। वो सब क्या था इनिशियल स्टेज पे, ऐसे सब होता है ना, तो वो सब क्या था, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, ये सब हम लोगों को दिखावा कर रहे थे, मतलब वो एक तरीके का दिखावा होता है जी, समझ रहे हो। ओके, अदर्स, दूसरों को दीज विच केम बिहाइंड, जो हमारे पीछे, देखिए असलियत तो हमें ही पता है ना कि क्या चीज थी। ओके, विल वर्क अपॉन ओवर सेल्वेज, और हम क्या करते जा रहे हैं अपने जो प्रेम पर, और हम दोनों एक दूसरे पर क्या करते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कि जिससे हम चीजों को, और एंड ब्लाइंड ओवर आई। अब हम देखते हैं यार, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड ब्लाइंड हो रहा है, और हम देखते हैं यार इतने ज्यादा कंफ्यूजन, इतने ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज, इतने ज्यादा परेशानी, ट्रबल्स, सफरिंग्स, ओके, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स यार, तो हम एक तरीके से ये चीजें हमारे को ब्लाइंड ओवरआइज, हमको भी अंधा कर देती है। अंधा करने देने से मतलब हमारा भी बहुत ज्यादा जी ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत डाउन फील करते हैं। ओके, इफ और लव फेंट, और क्या कह रहे हैं पोइट, इफ और लव फेंट, और अगर हमारा जो प्रेम है वो भाई फेंट मतलब कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, लिख लीजिएगा कमजोर या फीका। एंड वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, मतलब वेस्ट वार्डली यानी वेस्ट वार्डली मतलब वेस्ट दिशा की ओर, वेस्ट दिशा में डिक्लाइन, जैसे सूरज जो है वो वेस्ट में डिक्लाइन होता है ना, छिपता है ना, तो ये पॉइंट भी कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रेम
प्रेम अगर फेंट हो जाता है, मतलब कमजोर पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, और हमारा जो प्रेम है वो वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, ये सूरज जैसे ईस्ट वेस्ट में छुपता है, तो और हमारा भी अगर प्रेम अगर समय के साथ साथ ऐसे छिप गया तो क्या होगा बताऊं? टू मी दो, दो यानी यू, ओके, फॉल्सली दाइन, और मैं ना फिर तुम्हें उस तरीके का प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मतलब समझने की कोशिश करो कि देखो, ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज, ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और भाई तो बंदा या जो भी फीमेल है वो परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा प्रेम भी अगर फेंट हो गया, कमजोर हो गया जी, तो ये अगर ये वेस्ट वार्डली डिक्लाइन, जैसे सूरज वेस्ट में छुपता है, और अगर ये वैसे डिक्लाइन हो गया ना उसकी तरह, तो भाई मैं क्या कहूँ, या मैं मतलब पोएट लवर भी हो सकता है, बिलविड भी हो सकती है, कि मैं तुम्हें एक तरीके से झूठा दिखावा करूंगा, फिर फॉल्सली डाइन, मतलब मैं एक तरीके से तुम्हें झूठा प्रेम कर, मतलब हाँ ठीक है हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं इतना वो नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, ओके। एंड आई टू दी आई आई टू दी माइन एक्शन शेल डिस्गाइज, और मैं देखो ये जितना तुम्हें पहले करता आ रहा था ना, तो मैं ना उस तरीके का प्रेम नहीं कर पाऊंगा तुम्हें अगर ये तुम इसी तरीके से करती रहोगी, और मेरे जो एक्शंस हैं, मैं तुम्हारे लिए जो जो करता है, मेरे एफर्ट्स हैं, वो भी उनमें भी कमी आ जाएगी, और शेल डिस्गाइज, और एक तरीके से तुम्हें लगेगा कि दिखावा कर रहा है, ये तो फॉर्मेलिटीज ही कर रहा है, ये तो समझ में आ गया। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, देखो कि मॉर्निंग शेडोज चली गई, मॉर्निंग शेडो मतलब इन्फेंट लव है, वो तो प्रेम वो तो चला गया, उसमें बहुत अच्छे से दिखाते हैं लवर्स एक दूसरे को, ओके, बट दीज ग्रो लॉन्गर एंड ऑल द डे, लेकिन बाद में जब रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ जाता है, जब प्रेमी प्रेमिका बहुत ज्यादा आगे तक चले जाते हैं, तो क्या होता है जी, तो ये जो देखो मॉर्निंग जो इनिशियल स्टेज पे तो बहुत अच्छे से सब होता है, लेकिन देखो बट दिस ग्रो लॉन्गर ऑल दी डे, लेकिन ये जो शाम के नून के बाद का जो टाइम है ना, ये बढ़ता ही रहता है, और हमारी जो आपने देखा होगा नून के बाद ये परछाई भी पीछे लंबी तक जाती रहती है, ओके। तो ये कई प्रॉब्लम्स, और देखो बाद में जब बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज और दिक्कतें ये सब और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, ओके। बट ओ लव डे इज शॉर्ट, ओके, इफ लव डिके यानी होता है समाप्त हो जाना, और हेयर यहाँ पे मीनिंग क्या, गेट वीकर एंड वीकर, मतलब कह रहे हैं पोइट, लेकिन यार प्रेम का अब यार अगर यही सब चलता रहा तो ऐसे हम जिएंगे कैसे, क्योंकि देखो जीवन ही इतना छोटा सा है, लव डे इज शॉर्ट, और उस जीवन में प्रेम के दिन कितने की हैं यार। इफ लव डिके, और लव ही डिके हो जाएगा, अगर प्रेम ही दिन ब दिन कम होता जाएगा, तो क्या मतलब ऐसे जीवन का, समझ गए? ठीक है, अब आपको पॉइंट बहुत खतरनाक चीज बता रहे हैं, ओके, समझ गए? यहां तक समझ गए ना अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो ना जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, लेक्चर भी लेंदी हो चुका है हमारा, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है ये चीज, मुझे पूरा विश्वास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी, ठीक है, ओके। चलो अब बहुत अच्छी लाइन बता रहे हैं आपके जो जॉन डन है, वो कह रहे हैं कि लव इज ए ग्रोविंग, भाई लव तो है भाई ग्रो करने वाली चीज है, प्रेम तो भाई बढ़ने वाली चीज है जी, बढ़ता रहे ना उतना ही अच्छा है, और फुल ऑफ कॉन्स्टेंट लाइट, और भाई प्रेम तो क्या है, कांस्टेंट लाइट है, एक परमानेंट और एक कंटिन्यूअस बढ़ने वाली लाइट है, प्रकाश है, मतलब प्रकाश एक ऐसा प्रकाश का पुंज है, या फिर एक ऐसी रोशनी है। प्रेम तो भाई क्या है, प्रेम इज ए ग्रोविंग, प्रेम तो भाई बढ़ने वाली चीज है, बढ़ती ही रहती है, कम नहीं बढ़ती ही रहती है, और फुल कांस्टेंट लाइट, और इसमें भाई, और ये तो क्या परमानेंट है और कंटिन्यूअस बढ़ने वाली चीज होती है प्रेम, तो अगर ट्रू लव होता है ना, वो तो परमानेंट होगा, और ये सारी चीजें भी होंगी, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, कंफ्यूजन होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, सब होगा, लेकिन उन चीजों से ओवरकम आना, उन परेशानियों, उन दिक्कतों से फाइट करना, क्या उनसे ओवरकम आना, समझ रहे हो, और उनको खत्म कर देना, और बहुत अच्छे से प्रेम को ग्रो करना, अपने जो लव है हम दोनों के बीच में, इसको ग्रो करना, ओके। एंड हिज यानी यहाँ पे लव को बता रहे हैं कि लव, और लव भी कौन सा, और देखो अगर ट्रू लव होगा, बहुत खतरनाक लव होगा, सारी चीजों से पार कर आएगा, सब चीजों से फाइट कर आएगा, तो वो क्या लव कहलाएगा, इटर्नल लव कहलाएगा, या इमोर्टल लव, मतलब इमोर्टल है वो, तो फिर बाद में डेथ के बाद भी उसको पूजा जाएगा, समझ रहे हो। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, अब देखो मॉर्निंग में अच्छे से, फर्स्ट मिनट मतलब
देखो शुरुआती टाइम में लव थोड़ा अच्छा रहता है, नून में दिक्कत रहती है थोड़ी सी, पता है मतलब बीच में जब, लेकिन फिर देखो मॉर्निंग हो गई, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, लेकिन फिर बाद में क्या आता है, बाद में नाइट आती है। और रात में कभी शेडोज होती हैं? नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती है जी। तो बस तो नाइट में शेडोज दिखती नहीं है, मतलब जो जो अब हमारे जो बीच के जो कंफ्यूजन्स थे, जो हमारे दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी सब कुछ था यार, वो नाइट में गायब हो गया। मतलब यार कि भाई हम इस स्टेज पे पहुंच गए, हम इतने चीजों को फाइट कर कर इस चीजों से आगे जाकर इन सब चीजों को, हमारे जो मध्य जो दिक्कतें थी ना, उनको खत्म कर कर अब हम अच्छे से आगे बढ़ चुके हैं इस नाइट। और मतलब प्रेम की रात के बारे में बताया, मतलब कि रात में जैसे शेडोज नहीं दिखती, गायब हो जाती हैं, उस तरीके से ट्रू लव में भी ये जो चीजें हैं ना, रहती तो हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू फाइट करते रहो और फिर कंटिन्यूस और अपने प्रेम को बढ़ाते रहो। बस ये चीज बताइए आपके पोइट ने। और नाइट में जैसे शेडोज गायब हो जाती हैं, तो उसी तरीके से एक समय ऐसा भी आता है जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है दोनों लवर और बिलविड के बीच में। तो मैं होप करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये पोएम। देखो इतना वीडियो लेंदी हो गया, मैंने आपको समझा दिया, बस मेरे इससे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर इतने समय से नहीं समझ आई ये पोएम मेरे को, लेकिन आज आपने पढ़ाई तो आ गई। बस मुझे यही सुनना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको रिलेट करके बताना चाहा, बहुत अच्छे से मैंने समझाना चाहा, और आपके इसमें थीम यही निकलती है, ट्रू लव इसकी थीम है आपकी पोएम की। और क्या क्या चीज़ें जिस प्रेम की इनिशियल स्टेज पे ऐसे होता है, बाद में ऐसे होता है, फिर ये चीज़ें होती है, और फिर एंड में चीज़ें ऐसी होती हैं। ओके। और प्रेम हमेशा ट्रू लव होगा, वो ग्रो करना है, उसको परमानेंट बनाना है। और ये सब ये जो शेडोज यानी जो प्रॉब्लम्स है, मिसट्रस्ट हैं और कन्फ्यूजन्स हैं और डाउट्स हैं, ये जो भी एक दूसरे के सबको होते हैं, हर रिलेशनशिप में होते हैं, हर जोड़े में होते हैं, हर में होते हैं। ओके। तो इन चीज़ों से अपने को अलग नहीं होना है भाई, ये चीज़ें तो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। ओके। तो हमारे को बहुत अच्छे से हमारे प्रेम में बढ़ोतरी करना है कि ये चीज़ें हमारे प्रेम में भारी नहीं पड़े। समझ गए? तो ये थी आपकी बहुत ही शानदार सी पोएम, लेक्चर अपॉन द शैडो, रिटन बाय जॉन डन। ओके। तो होप करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। ओके। नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए। कुछ नहीं समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं जी, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अपने जो टारगेट है उसको अचीव करना है अपने को, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको बुक वाले बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा। ओके, ठीक है जी। लेक्चर्स अटेंटिवली देखा कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई उनको पढ़ा कीजिए, आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने देख लिया अच्छे से तो। ओके, मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।